ओके, तो अब हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। कुछ लोग इसको सीक्वल बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन मतलब इसका यही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है? जैसे दिखा रहे कि लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या काम आती है? कम्युनिकेट करने की। किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं हम? डेटाबेस से। तो जैसे हम हिंदी में एक दूसरे को बात करके कम्युनिकेट करते हैं, वैसे सपोज अगर हम अमेरिका गए तो वहाँ हम किसी से इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है। वैसे जब भी हमें डेटाबेस से बात करनी होती है, हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं, और एसक्यूएल में डेटाबेस को कमांड्स देते हैं, जिससे वो समझता है कि हमें क्या करना है एक्चुअल में। तो एसक्यूएल में कमांड्स होते हैं कुछ कुछ तरह के। जैसे एसक्यूएल में होते हैं डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स, टीसीएल कमांड्स। ये अलग अलग तरीके के कमांड्स हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, एक एक करके शॉर्ट में देखते हैं असल में होते क्या हैं। पहले टाइप ऑफ कमांड्स है डीडीएल कमांड्स। डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे कि हम समझ रहे हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन मतलब मीनिंग। डेफिनेशन ऑफ समथिंग मतलब डेफिनेशन, वो चीज़ है क्या। वैसे डीडीएल होता है डेटा डिफाइनिंग, कि डेटा जो हमारा है वो क्या है, कैसा है। तो डेटा हम जैसे कभी भी डेटाबेस में स्टोर करते हैं, हम टेबल्स में करते हैं यूजुअली। तो डीडीएल हमको बताता है कि वो टेबल कैसा है, वो टेबल के कोई कॉलम है, इसमें कोई वैल्यू है, ये किस टाइप की वैल्यू है। ये डेटा हमको हटाना है तो टेबल से कैसे हटेगा। कुछ एग्जांपल जैसे क्रिएट टेबल बनाता है, ऑल्टर टेबल में चेंज लाता है, ड्रॉप उसे डिलीट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, ऐसे। तो ये हम डीडीएल में आएंगे। अगला कैटेगरी है डीएमएल। वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक बार मेरा डेटा डिफाइन हो गया, ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया टेबल का। इसके बाद अब मैं इसमें डेटा डालूंगा, तो वो डेटा अंदर भरूंगा, वैल्यू, कुछ नाम, मार्क्स, डेटा, जैसा भी हमारा डेटा है। उन जो अंदर जो चीज़ ये डेटा है हमारे पास, जो भी अंदर डेटा है, इनके साथ अगर हमको कुछ करना है तो वो डीएमएल के अंदर आएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे सिलेक्ट होता है डिस्प्ले करने के लिए जो भी मेरा डेटा है, इंसर्ट होता है डेटा डालने के लिए, अपडेट होता है कोई डेटा अपडेट करने के लिए, उसी तरीके से डिलीट होता है डेटा हटाने के लिए। तो ये जो भी कमांड्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये टेबल के साथ छेड़खानी नहीं करते, टेबल में किस टाइप का डेटा है उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है, जो वैल्यूज़ है उनके अंदर, वो उससे छेड़खानी करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डीसीएल कमांड्स। तो डीसीएल कमांड होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें बेसिकली दो कमांड्स आते हैं, ग्रांट और रिवोक। डेटा कंट्रोल से हम क्या समझते हैं कि जो डेटा अंदर जा रहा है टेबल्स के, उनको कंट्रोल करना। सपोज मेरे पास एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है यहाँ पे, और बहुत सारे, सपोज 4 पर्सन इनको यूज़ कर रहे हैं। अब वो 4 पर्सन चाहे को मैं पूरा डेटाबेस नहीं दूंगा। एक को दूंगा कि तुम इंसर्ट करो, एक को दूंगा कि तुम अपडेट करते रहो, या एक नहीं, सपोज कुछ ग्रुप को देंगे। तो हर किसी को अलग अलग प्रिविलेजेस होंगे। प्रिविलेजेस मतलब क्या? हर किसी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये अगर अपडेट वाले आदमी को मैं बोलूंगा कि तुमको नया डेटा इंसर्ट करना है, तो ये नहीं कर पाएगा अगर इसकी प्रिविलेज में नहीं है तो। उसी हिसाब से उन चीज को कंट्रोल करने के लिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है। ग्रांट जो होता है परमिशन देता है कि चलो इस नया मेंबर आया एक्स, इसको मैं ऐड करता हूँ कि ये इंसर्ट करेगा। रिवोक होता है उसको अपडेट करने के लिए, चलो इंसर्ट तो कर रहा है, एक काम करते हैं इसको अपडेट भी दे देते हैं, या एक काम करते हैं इसको सिर्फ अपडेट कर देते हैं, इंसर्ट हटा देते हैं। तो ये आ जाता है डीसीएल में। नेक्स्ट होता है टीसीएल। टीसीएल जो है वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? हमने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ सुने? बैंक्स में, मॉनेटरी सेक्टर में, पेटीएम, गूगल पे, इन सब में ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक सेट ऑफ क्वेरीज होती है। सपोज एक पर्सन है मेरे पास, इसको पैसा भेजना है कहीं और दूसरे आदमी को, ए को पैसा भेजना है बी को। तो बैंक के डेटाबेस में क्या होगा? सबसे पहले इसके अकाउंट से पैसा कटेगा और इसके अकाउंट में पैसा आएगा। सबसे बेसिक ट्रांजैक्शन ये होता है। अब ये दो चीज है, एक ही साथ हम टेबल में नहीं कर सकते कि इससे काट के इसको डालो, पहले इसका पैसा कटेगा और इसमें जाएगा। तो ये पूरा जो है, ये एक ट्रांजैक्शन बन जाता है, एक सेट ऑफ एक्शंस। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स, जैसे कमिट, रोल बैक, ये डिटेल में आगे देखेंगे असल में क्या होता है। अभी ट्रांजैक्शन
समझ जाएंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और इनको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए 4 कैटेगरी। अब इनको एक-एक करके डिटेल में देखेंगे।